डॉक्टर जे रावल, एनसीईआरटी से टीपी सर, एक्स इसरो वैज्ञानिक जयंत जोशी सर, त्यागी सर, हमारे चेयरमैन सर, सभी को प्रणाम करते हुए आपको इस संगठन के बारे में बताना चाहूँगा। कलाम साहब से जब हमारे चेयरमैन सर मिले थे तो उन्होंने बातचीत में कलाम साहब ने अपने विचारों के बारे में बताया और क्या कि एक ऐसा संगठन हो जो बच्चों के ड्रीम को डेवलप कर सके, उनके अंदर एक साइंटिफिक अप्रोच है उसको डेवलप कर सके, चिल्ड्रन के अंदर जो साइंटिस्ट बैठा है उसको बाहर निकाल सके। उसी थीम को लेकर के डॉक्टर चंद्रमौली जोशी सर ने इस संगठन की स्थापना की, जिसका नाम दिया एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल काउंसिल ऑफ यंग साइंटिस्ट। इसका विज्ञान प्रसार के द्वारा टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल काउंसिल ऑफ यंग साइंटिस्ट, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर साइंटिस्ट एंड ऑल इंडिया रामानुजन मैथ्स संघ आपके ही सानिध्य में चल रहा है। आपने इस संगठन को बनाने के पीछे जो एम डेवलप किए थे, जो एम रखे थे, उनमें सब पहला एम था कि बच्चे के अंदर एक साइंटिफिक अप्रोच और साइंटिफिक थिंकिंग तथा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के एक व्यू हो बच्चे में, वो छात्र साइंटिफिक व्यू से देख सके, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट और अवेयरनेस डेवलप हो जिससे वे साइंस और टेक्नोलॉजी को समझ सके और उसका आनंद ले सके। बच्चों के अंदर इस प्रकार का अंडरस्टैंड हो कि वो वैज्ञानिक रूल को और वैज्ञानिक नियमों को समझ सके। बच्चों में ऑब्जर्वेशन पावर डेवलप हो, उन्हें डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप हो, इस प्रकार के एम लेकर के आपने साइंस और टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए इस संगठन के उद्देश्यों के साथ इस धरा पर, भारत भूमि पर लेकर के आए। आपने जब इस संगठन को बनाया तो उस समय एक बोर्ड ऑफ एडवाइजरी का भी गठन किया, जिसमें डॉक्टर जे रावल पूर्व प्रेसिडेंट आईपीएस मुंबई, डॉक्टर भरत भाई चिनियारा एक्स इसरो साइंटिस्ट, डॉक्टर सीएम नोटियाल वेल नोन साइंटिस्ट और डॉक्टर शांतिलाल बोरानिया डायरेक्टर बाबा नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ यंग के हैं। इनके साथ साथ एक नेशनल डायरेक्टर और 20 स्टेट के स्टेट डायरेक्टर के साथ इस संगठन को आपने शुरू किया। ये संगठन 18 से लेकर के 19 के कोविड के दौरान तक 28 स्कूलों में अपना विस्तार कर चुका था। 28 स्कूलों में इनके सेंटर चलने लग गए थे। कोविड के दौरान भी आपके सानिध्य में 4 स्कूलों में नए सेंटर स्थापित किए गए हैं। इसके साथ साथ इस संगठन ने राजस्थान में वेस्ट रीजन साइंस टेक्नो फेयर और इसरो एग्जीबिशन 9 अप्रैल 2017 में की थी, जिसके छायाचित्र आपके सामने हैं, जिसमें डॉक्टर जे रावल, इंजीनियर बीएन राव, डॉक्टर चंद्रमौली जोशी सर, इसरो से दीपक भाई पांडे, इसरो से ही डॉक्टर एसएन शेख, डॉक्टर पीसी साहा इसमें मौजूद हुए रहे। उसी प्रदर्शनी के कुछ छायाचित्र आपके सामने हैं। इसी संगठन के द्वारा 8 फरवरी 2018 को एक एयर शो किया गया था, जिसमें 2000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। और साथ ही वागीश्वरी कॉन्वेंट स्कूल में इस संगठन के द्वारा 500 बच्चों को विज्ञान मॉडल के लिए प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए थे। समय समय पर यह संगठन अपनी विभिन्न एक्टिविटियों को करता रहा, मगर जब से कोविड आ गया है उससे लेकर के आज तक संगठन के द्वारा ऑनलाइन एक्टिविटीज डेवलप की गई है। भारत भर में विभिन्न जगहों से
कोविड के दौरान जो सेंटर ओपन किए गए थे उनके चित्र भी आपके सामने हैं, जिसमें से एक तो देवभूमि द्वारिका और नर्मदा जिले में जो सेंटर थे वो कोविड से जब से सेंटर ओपन हुआ तब से लेकर के आज तक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने 21 जून 2020 को सोलर इक्लिप्स को इसी संगठन के माध्यम से सभी लोगों तक लाइव दिखाने की कोशिश की थी। लास्ट ईयर आज ही के दिन नेशनल लेवल का क्विज का आयोजन किया गया, जिसमें 1600 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने भाग लिया था। विभिन्न प्रकार की अवसरों पर, चाहे बोले सामाजिक अवसरों हो या फिर दूसरे वैज्ञानिक जयंतियां हो, वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए कार्य हो या फिर हमारे विज्ञान से संबंधित दिवस हो, उन दिवसों पर विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित करता रहा है। इसी सिलसिले में दिल्ली चैप्टर द्वारा लास्ट ईयर नेशनल लेवल की रंगोली दीपावली के अवसर पर आयोजित की गई, जिसका भी बहुत ही शानदार परिणाम रहा और हजारों विद्यार्थियों में उसमें भाग लिया। इस वर्ष एक नई एक्टिविटी जिसका रजिस्ट्रेशन अभी चालू है, अब्दुल कलाम यंग साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड 2021 के नाम से दिया जाएगा, जो हमारी हर घर बाल कलाम की गतिविधि में पहली गतिविधि होगी। आपको लेके चल रहा हूँ, आज जिस हम प्रोग्राम में शामिल है उससे रूबरू होते हैं। हर घर बाल कलाम ये एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम है जो 39 स्कूलों में आज एक साथ शुरू होने जा रहा है। बहुत ही खुशी है कि चंद्रमौली जोशी जैसे चेयरमैन सर के सानिध्य में पूरी टीम को नए नए अवसरों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ पूरी हमारी अतिथियों, हमारे सभी स्टेट डायरेक्टर्स, हमारे सभी प्रिंसिपल्स, हमारे सभी जोन डायरेक्टर और साथ ही से संगठन जिसमें एनसीटीएस के नेशनल सेक्रेटरी और एनसीटीएस के जोन डायरेक्टर, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सब एक साथ मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल काउंसिल ऑफ यंग साइंटिस्ट के बारे में धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू पाटिल सर। थैंक यू वेरी मच गजेंद्र जयपाला सर। आपने बहुत ही विस्तार से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल काउंसिल ऑफ यंग साइंटिस्ट के बारे में सभी को अवगत कराया और भी आगे यह संगठन आपने हर घर बाल कलाम जो कि एक नेशनल प्रोग्राम है, इस सेंटर में जो कलाम चिल्ड्रन साइंटिस्ट सेंटर हम बनाने जा रहे, तो इस सेंटर में किस तरीके से एक्टिविटी बच्चों के लिए की जाएगी और गणित और विज्ञान के प्रति उसका प्रचार और प्रसार करने का काम और बच्चों में जो गणित के प्रति डर है वो भी निकालने का काम इस माध्यम से किया जाएगा। तो एक्टिविटी के माध्यम से एंटरटेनमेंट को साथ लेकर ये प्रोग्राम चलेगा, तो बच्चों को गणित और विज्ञान सीखने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो ऐसी एक्टिविटी इस माध्यम से हर स्कूल में की जाएगी। जिस स्कूलों का सिलेक्शन पूरे भारत से यहाँ पर किया गया है और उन स्कूलों को यहाँ पे एप्लीकेशन भी दिया जाएगा थोड़ी देर में। जयंत जी भाई के डायरेक्टर, नेशनल डायरेक्टर ने, हाँ नेशनल डायरेक्टर गुजरात का डिवीजन हर घर बाल कलाम योजना प्रोजेक्ट। ओके, प्रोग्राम डायरेक्टर हर घर बाल कलाम प्रोग्राम का है ना, ये डायरेक्टर है ये भगवान जी भाई, और मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेसन देता हूँ कि ऐसी वो जिम्मेदारी बराबर निभाए और हम मेरे घर घर बाल कलाम को पैदा करें और ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। में भगवान जी भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू। मैं जे रावल सर का कई बार हम मिले हैं और पिछले हम सोमनाथ में भी मिले। हर ये विज्ञान के माध्यम से हम अलग अलग जगह पर मिलते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस भगवान जी भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हमारे साथ दूसरे हमारे आज के चीफ गेस्ट जुड़े हुए आदरणीय प्रोफेसर टीपी शर्मा सर, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट
NCERT दिल्ली, सर से अनुरोध करूंगा कि वो अगले अपॉइंटमेंट की अनाउंसमेंट करे। प्रोफेसर TP शर्मा सर। यस सर। गुड इवनिंग सबको, मेरा नमस्कार। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये जो नेशनल सेक्रेटरी मिस्टर सुनील मानखेड़े को नेशनल सेक्रेटरी हर घर बाल कलाम, उनको ये नेशनल सेक्रेटरी हैं, और हम सोचते हैं कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा और हर घर हम जो कलाम का सपना सोच रहे हैं वो हमारे इस प्रोग्राम माध्यम से जरूर हमारे बीच में मिलेंगे। ये हमारा शुभकामना। और सारे यहाँ जैसे जोशी सर हैं, चंद्रमौली जोशी के आइडिया से, और जितने हमारे डिग्निटरीज हैं सबको बहुत बहुत अभिनंदन और नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं हमारे मित्र मिस्टर सुनील जी वानखेड़े सर से अनुरोध करूंगा कि वो इस उपलक्ष्य में 1 मिनट बात करें। सर धन्यवाद। वानखेड़े सर। सर धन्यवाद। आपने जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी है और जो कलाम साहब का जो सपना है वो पूरा करने के लिए हम हमारे गणित संत डॉक्टर चंद्रमौली जोशी सर के मार्गदर्शन में हर स्कूल तक और हर बच्चे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और आपने जो जिम्मेदारी दी वो पूरी तरीके से हम निभाएंगे, ये आपको यहाँ पे आश्वासन देते हैं। धन्यवाद सर जी, थैंक यू। कांग्रेचुलेशन सर, थैंक यू वेरी मच। 15 अक्टूबर कलाम साहब की बर्थडे के दिन शुरुआत किया है, और इंटायर टीम जो यंग साइंटिस्ट के टीम है तो उनको बहुत बहुत बधाई। और आज जो नेशनल लेवल पर कुछ अपॉइंटमेंट हुआ है उन सबको भी मेरा बधाई, और जितने स्कूल अभी तक चुने गए हैं उन सबको भी बधाई। और आज के यहाँ जितना उपस्थित अतिथि हैं, डिग्निटरीज हैं, जैसे BK त्यागी सर, डॉक्टर नसीर सईद, JJ रावल सर, संदीप पाटिल जी, अंजन बनिक जी, मैडम बीना ढिंगरा, जयंत जोशी सर एंड ऑल डिग्निटरीज एंड भगवान जी भाई, तो सबको, और यहाँ जितने टीचर, प्रिंसिपल और हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं सबको इस प्रोग्राम में अभिनंदन। और हम मानते हैं कि ये प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रोग्राम में हमने प्राइमरी स्कूल को भी लिया है और हाई स्कूल को भी लिया है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल को भी लिया है। तो हम मानते हैं कि बच्चों को एक जब सेंटर में आएंगे, कुछ सीखेंगे और घर जाके वीडियो बना के करेंगे तो उनके लिए एक उत्साह बना रहेगा। और ये प्रोग्राम, और जैसे हम हमेशा टीचर ट्रेनिंग व कहीं भी मौका मिले तो बोलते हैं कि बच्चों को सवाल पूछने का मौका दें। वो सवाल जैसे भी कर रहे हैं, आपको या हमको नहीं आता है तो हम बोलें कि इस सवाल का जवाब, आपका सवाल का जवाब मैं किताब देख के या किसी से डिस्कस करके जवाब देंगे, क्योंकि गलत जवाब हम टीचर न दें बच्चों को, क्योंकि उससे बच्चों को बहुत नुकसान होता है। और बच्चों को हमेशा सोचने का मौका दें, उनका इंक्वायरी स्किल इतना करें कि बच्चा हमेशा थिंकिंग स्किल, उनका कुछ काम करे तो वो सोच सके। तो उसमें सोचते सोचते क्या होगा कि एक साइंटिस्ट बनने का जो इच्छा है वो आएगा। तो और घर घर में, जैसे अभी त्यागी सर ने कहा कि बच्चे कुछ कर रहे हैं तो उनको करने दें, हम उनको न रोकें। तो इस टाइप का माहौल हम घर में भी, स्कूल में भी और हमारे वातावरण में भी, और बच्चों को कुछ बच्चे को कुछ नहीं आता है तो उनको बोलें कि हम टाइम दें। टाइम ऐसा चीज़ है, हम टाइम देंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। तो आज एक कलाम, हर घर बाल कलाम का एक प्रोग्राम है, और कलाम साहब ने बहुत किताब लिखी हैं। हम हो सके तो बच्चों को कुछ किताब कलाम साहब ने जो लिखा है तो उसको भी दें, ताकि बच्चे पढ़ने से उन लोग को एक अलग इंटरेस्ट आता है। तो हमारे साइंटिफिक थॉट, साइंटिफिक टेम्पर के बारे में वो ज़्यादा, क्योंकि हम जितना भी स्कूल में, कक्षा में बोलते हैं वो कम है। अगर एक किताब पढ़ा जाता है तो किताब में बहुत चीज़ होता है। तो हम एक साइंटिफिक थॉट प्रोसेस का कलाम साहब ने जितना किताब लिखा है, जैसे इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, टर्निंग पॉइंट्स, अहम में साहस, तो ये सब किताब या और भी किताब, क्योंकि साइंस, मैथमेटिक्स के किताब हम बच्चों को दें, ताकि बच्चों का एक साइंटिस्ट और मैथमेटिक्स बनने में एक रुचि बना रहे, और उनको रुचि को आगे बढ़ाने में हम थोड़ा थोड़ा मदद
करते रहें। जैसे नेशनल काउंसिल टीचर साइंटिस्ट जितना कर रहा है, ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है चंद्रमौली जोशी के गाइडेंस में। तो हम मानते हैं कि ये प्रोग्राम हम अगर करते रहें, बच्चों तक पहुँचें, बच्चों को इनकरेज करें, हमारे बीच में बहुत हर घर में कलाम जरूर मिलेंगे और हमारा इंडिया आगे बहुत प्रगति करेगा। इसी के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद एंड कांग्रेचुलेशन। नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार सर। थैंक यू। बीके त्यागी सर आ गए हैं। पाटिल सर, स्पीच त्यागी सर का ले लीजिए। बीके त्यागी सर, जिनका बहुत सारा जो काम है वह विज्ञान प्रसार के साथ हुआ है और पूरे स्कूलों में जाकर विज्ञान प्रसार में एक अहम भूमिका सर की रही है विपनेट के माध्यम से। तो मैं ऐसे ही हमारे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर बीके त्यागी सर से अनुरोध करूंगा कि वह आज के इस अवसर पर हमें मार्गदर्शन दें। अनम्यूट योर सेल्फ। थैंक यू सर, प्लीज। यस, अनम्यूट करें सर। यस सर, वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर। आई एम ऑडिबल? यस सर, यस सर, ऑडिबल सर। ओके संदीप जी, थैंक यू वेरी मच। और मैं जोशी जी और जे रावल जी और प्रोफेसर टीपी शर्मा जी एंड जयंती जोशी जी धन्यवाद। आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि पिछले लगभग 30 साल से बच्चों के साथ काम करने का मुझे मौका मिल रहा है और उसमें एक ही चीज़ जो इम्पोर्टेंट निकल के आती है वो ये कि अब्दुल तो हर घर में पैदा होता है, लेकिन उसको कलाम बनने से रोक दिया जाता है, क्योंकि कलाम जो शब्द है आज एक विशेषण का रूप ले चुका है, संज्ञा नहीं रह गया है, वो विशेषण बन चुका है। जब हम कलाम कहते हैं तो एक बिल्कुल अलग से एक इमेज हमारे लिए आती है। और आप जो काम की जो शुरुआत की है ये एक बहुत अच्छी पहल है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अब्दुल कलाम, हम एक ये शब्द इस्तेमाल करते हैं तो अब्दुल हर घर में पैदा होता है, ये मेरा अपना कहें कि व्यक्तिगत अनुभव है। लेकिन उसको एक खास कहें कि खांचे में डाल दिया जाता है और उसमें माँ बाप की इच्छाएं इतनी जुड़ी होती है कि वो उसमें दब के जो अब्दुल है वो कलाम बनने से कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो मुझे लगता है कि आज जितने भी स्कूल और जो भी लोगों को जोड़ा गया है उसमें एक चीज भी ये भी शामिल करी जाए कि बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स की भी थोड़ी काउंसलिंग करी जाए कि बच्चे का जो अपना रुझान है चीज़ों को करने का, उसको वो उसमें वो एक रोड़ा ना अटका। क्योंकि अक्सर यही होता है कि ये पढ़ ले, एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे, इससे क्या होगा। तो ये जो प्रवृत्ति है कि बच्चे को एक खास मोल्ड में डालने की, और उसमें हम देखते हैं कि जो हम एक नए ज्ञान के सृजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं स्लाइड देख रहा था कि अभी भी जो भी हम कार्यक्रम अभी जो चलाए जा रहे हैं उसमें वो सब ऐसे कार्यक्रम हैं, वो जानकारी सारी अवेलेबल। तो मुझे लगता है कि एक्टिविटी भी ऐसे डिज़ाइन करी जाएं जिसमें जब बच्चा वो कर रहा है उसको अपना भी एक इनपुट डालने का उसमें एक कहीं की एक स्कोप होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि वो एक एक्टिविटी हमने कराई जिसका भी हमें शुरुआत भी पता है और अंत भी पता है, और उसको देख के हमने कुछ समय में अगर हम कंपटीशन करते हैं तो वो करके दे दिया जाता है और अवार्ड दे दिया जाता है। उससे मुझे लगता है कि लर्निंग नहीं। तो एक तो पहली बात ये कि जो हम एक्टिविटी डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक चैलेंज जो है वो बच्चों को मेंटली दिया जाना चाहिए। तभी जो हम कलाम साहब जो हमेशा बात करते थे कि वो जो कि आप यू लिव विद द प्रॉब्लम, और जब प्रॉब्लम के साथ रहेंगे तो सॉल्यूशन भी निकलेगा, और जब सॉल्यूशन निकलेगा तो वो एक नई जानकारी भी। तो इसका उद्देश्य मुझे लगता है कि हमें जो एक्टिविटी हम डिज़ाइन करें उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा कहें कि स्कोप होना चाहिए जहाँ पे बच्चे का अपना इनपुट आए, उसका अपना इमेजिनेशन आए, उसका जो अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल है वो सामने आए। क्योंकि वो होता है, मेथड ऑफ साइंस की अगर हम बात करते हैं तो हर बच्चे में शुरुआती दिनों में हम देखते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट करके ही सीखता है, लेकिन धीरे धीरे हम उसके सामने जो दुनिया का कहें कि जो है जिस तरह की दुनिया हमारे पास, उसको हम लिमिटेड करता जाते हैं।
बहुत लिमिटेड करते जाते हैं। और उसमें एक मेरा अनुभव ये रहा है कि दूर दराज के बच्चे जिनके पास वो सारे संसाधन नहीं हैं जो हमारे शहरों के बच्चों के पास होते हैं, उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, उनका इमेजिनेशन एक अलग लेवल पे काम करता है, क्योंकि वो एक जो कहें कि आसपास की दुनिया है उससे जुड़े हुए होते हैं। उससे जो उनको प्रॉब्लम आती है वो उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे जैसे जैसे हमारे संसाधन बच्चों को हम देते जाते हैं, हम देखते हैं कि उनका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और उसको सॉल्व करने की जो प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं कम होती जाती है। प्रवृत्ति अगर उसको हम बढ़ाते हैं तो मैथमेटिकल रूप में तो बहुत एक एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसका रियल लाइफ सिचुएशन से कुछ वो कहें कि संबंध नहीं रहता है। तो इसमें अगर हम देखें कि अब्दुल साहब कलाम कैसे बने, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये नजर आती है कि उनका बचपन जो है बड़े अभाव में बीता, उनके पास कोई संसाधन नहीं थे। उन्होंने दुनिया को एक्सप्लोर किया, चाहे वो घरों में पेपर देने की बात हो, और उसके बाद एक ये कि मुझे ये करना है, एक उनका विजन था, एक उनकी एक कल्पना थी कि मुझे ये अचीव करना है। तो एक ये अगर हम घर घर में कलाम की बात कर रहे हैं तो उसमें मुझे लगता है कि पूरे प्रोग्राम में हमारा जितने भी आज हमारे साथी जुड़े हैं उसमें कहीं ना कहीं एक फिलोसफिकल रूप में ये रहना चाहिए कि ये बच्चे एक अपने स्वतंत्र रूप से सोचने का एक कहें कि इनका जो जहन है उसको उस तरफ बढ़ाया जाए, जिसमें कि हाथ के साथ, दिमाग के साथ, दिल के साथ कुछ काम करा जाए और एक समस्या को उसको जो है उसको सॉल्व किया जाए। वो मैथमेटिकल भी हो सकती है, वो दूसरी भी हो सकती है। क्योंकि अभी मुझे इंस्पायर के लिए जिस बच्ची को अवार्ड मिला था, तनुश्री ठाकुर, जो मध्य प्रदेश की एक बच्ची थी, वो जब 8वीं या 9वीं क्लास में थी, अभी 10वीं में आ गई है क्योंकि ये 2 साल तक ये प्रोग्राम नहीं हो पाया। तो उसके साथ जो समस्या थी वो ये थी कि उसके माँ बाप दोनों खेत किसान में मजदूरी करते थे और सुबह जल्दी जाना होता था, तो उसको स्कूल भी जाना होता था। तो ये होता था कि घर में खाना बनाने के लिए माँ को जो जद्दोजहद करनी पड़ती थी वो उसने ऑब्जर्व करी, और एक मल्टीटास्किंग मशीन उसने पहले कागज पे बनाई और उसको फिर लोकल बढ़ई के साथ मिलके वो मशीन बनाई। अगर आप देखें आज बहुत सारे उसके वीडियो और कहीं कि उसके काम के बारे में यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो। तो ये जो अपने आसपास की एक ऑब्जर्वेशनल स्किल को बढ़ावा देना गतिविधियों द्वारा, और उसमें दिल से उसके बारे में सोचना, क्योंकि जब तक हम देखते हैं कि ये पूरे एजुकेशन सिस्टम में ये बात चल रही है कि दिल और दिमाग के साथ हाथ और दिमाग के साथ दिल भी उसमें जुड़ा है, जब तक किसी चीज को लेके दिल में दर्द नहीं होगा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तब तक वो नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि जितने भी कार्यक्रम या प्रोग्राम हम डिजाइन करें उसमें ये चीज का जरूर मद्देनजर रखा जाए कि बच्चे आए और एक्टिविटी करी और वो करके चले गए। इससे ज्यादा ये है कि उनको कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट लाने के लिए कहा जाए और उसको सॉल्व करने के लिए आप जो सेंटर हैं वहाँ जो अध्यापक हैं उसको एक मेंटर के रूप में काम करें। क्योंकि इनकी जो टीचर थी उनसे भी मेरी बात हुई, तनुश्री की, उन्होंने भी यही कहा कि ये प्रॉब्लम इसका था, इसको हेल्प हमने जरूर किया। तो एक मशीन लकड़ी की ऐसी बनी है जिसकी कीमत कोई 2-3 हज़ार रुपए के करीब है अभी, जिसको NIF ने अभी अडॉप्ट किया, उसके डिज़ाइन को इम्प्रूव कर रहे हैं और शायद वो मार्केट में भी लॉन्च हो जाए, जिसमें आप रोटी बनाने से लेके सब्जी काटने तक, जूस निकालने तक और बहुत सारे काम जो है 15 से 20 काम जो सुबह रसोई में जो हमारे माँ बहनों द्वारा किए जाते हैं वो काम फटाफट उसमें। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, कलाम साहब का जो वो था कि हर बच्चा एक कुछ जो नई नॉलेज है वो क्रिएट करे और एक पूरे जो समस्याएं हम हमारे समाज में हैं उनको ध्यान में रखते हैं और उसका सॉल्यूशन साइंस और टेक्नोलॉजी जो जिसकी जानकारी हमारे पास है वो हमें दिया जाए। क्योंकि जो हम किताब में साइंस पढ़ते हैं उसका हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो कहीं हमें उसका कनेक्ट नजर नहीं आता। तो मुझे लगता है कि जितने भी आज हमारे साथ अध्यापक यहाँ जुड़े हुए हैं वो एक मेंटर के रूप में
उस साइंटिफिक प्रिंसिपल का या उस मैथमेटिक्स का रियल लाइफ सिचुएशन में हमें कैसे उपयोग करना है, ये बात को मुझे लगता है कि हमें उनको बताना चाहिए। और जब ये चीज एक बारी, वो कहते हैं कि जब जहन है, दिमाग है, उस रनवे पे फ्लाई करेगा तो हर घर से कलाम निकलेगा। और जो अपनी एक 10 मिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जिसमें कि जो इंजन है हमारी इकोनॉमी का साइंस टेक्नोलॉजी होगा, उसका डेफिनेटली जो है हम एक उसको अचीव कर पाएंगे। और दूसरा ये कि इस प्रोग्राम के साथ मुझे लगता है कि जो हमारे आसपास की जो जनसंख्या होगी उसको भी जोड़ना जरूरी है, क्योंकि मिनिमम अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस जो है वो बहुत जरूरी है हर एक नागरिक के लिए। और क्योंकि नए सवालों का जो गठन करना या नए सवालों को गढ़ना, वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ना कि किसी चीज का जवाब देना। क्योंकि हमारा जो मेंटल ट्रेनिंग होता है स्कूलों में, वो यही होता है कि आप ये याद कर लीजिए और एग्जाम में इतने सवाल लिख कर आ जाइए, और उसी के बेस पे हम देखते हैं कि हम एक मेरिट बनाते हैं और इतने लोग करते हैं। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि 2 नए सवालों को आप लिखिए, तो ये एक्सपेरिमेंट हम हर वर्कशॉप में करते हैं, और ये बड़ा मुश्किल, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, वो सब के लिए हो जाता है। वो 2 सवाल जो है वो लिख नहीं पाते। या कारण यही कि क्योंकि हमने उस दिशा में मेंटली अपने बच्चों को एजुकेशन सिस्टम के थ्रू जो है वो ट्रेन नहीं करा। लेकिन ये जो आपने जो कार्यक्रम शुरू किया है, मुझे लगता है कि उसमें इस तरह की गतिविधियों को शामिल करने का एक बहुत बड़ा स्कोप है। और वो अगर इसमें शामिल हो जाए तो डेफिनेटली हर घर से जो हम कलाम जो है निकलने की हम बात कर रहे हैं, वो जो परिकल्पना है, वो जो कहीं की ऑब्जेक्टिव है, वो बिल्कुल क्या बोलेंगे कि अचीव होने में उसको दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बहुत जो स्कोप है एरिया, वो यही है कि गतिविधियां, मुझे लगता है कि इसके लिए अगर आप सभी लोगों से कंसल्टेटिव मीट करें और एक कुछ कोर एक्टिविटी डिजाइन कर ली जाए, जिसको कि जितने भी आज हमारे साथ क्लब जो है वो एफिलिएट हुए हैं, स्कूल एफिलिएट हुए हैं, उनको उसमें कोई मतलब ABC नहीं होगा, वो सिर्फ आइडिया होंगे। तो उन आइडिया को लेके वो बच्चों के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, उनके साथ उनके सामने वो आइडियाज को थ्रो करें। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि जब भी ऐसा होता है कि मैंने देखा कि ऐसे सॉल्यूशंस हमें बच्चों से निकल के आते हैं जो हमारे जहन में नहीं आते, क्योंकि हम लोग बहुत कंडीशन हो चुके हैं मेंटली। लेकिन वहाँ पे अभी एक वो कहें कि स्कोप है। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, तो मुझे कोई वो नहीं है, डाउट नहीं है कि इसका जो उद्देश्य है वो हम प्राप्त कर पाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जोशी जी का, और आज इस कार्यक्रम से जुड़े और इस संस्था से जुड़े सभी लोगों का, संदीप जी का विशेषकर, जिन्होंने मुझे आज अपनी बात कहने का मौका दिया। और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर जे रावल सर। नमस्कार। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमौली जोशी साहब, राष्ट्रीय सेक्रेटरी संदीप भाई, और ये इधर उपस्थित महानुभाव, आज वो महान APJ अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन है, और ये कलाम जी के हृदय में भारत को महान बनाने का बहुत बड़ा सपना, और इससे वो यंग लोगों को मिलते थे, बच्चे को मिलते, और कई लाखों बच्चे को मिले। मैं कलाम जी के साथ में एक मंच पे भाषण देने को भी जाता था। तो पहले वो है ना, ये सबको प्रतिज्ञा लेने को बोलते थे देश के लिए और देश को सुधारने के लिए, और उसने बड़ा सपना देखा। और वो मानते थे कि यदि हम लोग, बच्चे लोग बड़े बनेंगे तो ही देश बड़ा। पहले तो अपने को सक्षम बनना है, तभी जाके हम दूसरों को सक्षम बनाते। और ये कलाम जी और विक्रम साराभाई
के गुरु, दोनों ने मिलकर भारत को एक संरक्षण सत्र दे दिया ताकि कोई उसके रीजन में घुस नहीं पाए, और बड़े बड़े मिसाइल बनाए, और ये मिसाइल मैन की ओर से वो दुनिया में हुए, और अपने राष्ट्रपति बने तो भी उसने ना एक सामान्य मानव की तरह जीवन बिताया, लेकिन देश की बड़ी सेवा, और उसके जो सपने को हमें पूरा करना है तो घर घर है ना एक बार कलाम पैदा होना चाहिए। रोम बहुत नोट मिलती नहीं दे, रातों रात रोम नहीं बनता, तो बचपन से ही हम ये बच्चों को ट्रेनिंग दें और बाल कलाम को है ना एक रियली कलाम बनाए, तो ही देश का बड़ा उद्धार होगा, और इसके जरिए हम लोग देश को महान बना सकते। और ये जो आइडिया निकाला ये सब जोशी साहब और उसकी टीम ने, और ये सब समझो कि अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम नेशनल काउंसिल ऑफ यंग साइंस, तो ये ना ये हम लोग को सबको ये साइंस का अच्छा ज्ञान देना चाहिए। और वो मानते थे कि मैथमेटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट, फिजिक्स बहुत इम्पोर्टेंट, टेक्नोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट, और आज के बच्चे लोग ऐसा सपना देखते हैं कि हम भी ये कलाम साहब की माफक ये उड़ाएं तो रॉकेट, तो ये शक्य है जब हम लोग उसको बराबर ट्रेनिंग दे, बराबर हमारे जो हम जो शिक्षकगण हैं भारत के, उसका ना प्राइम ड्यूटी है कि वो अच्छी तरह से बच्चों को ट्रेनिंग दे, अच्छी तरह से पढ़ाएं, अच्छा गणित और फिजिक्स पढ़ाएं, और उसके साथ में जैसे कलाम जी ने बच्चों के साथ में एक हो गए, तो वैसे हम लोग शिक्षक लोग को ये बच्चों को आगे लाना चाहिए। और ये हमारे जो प्रधानमंत्री है ये अपने ये नरेंद्र भाई, उसको भी ऐसा विचार है कि देश महान बने और ये पूरा गुरु बने। और ये जो अब कलाम जी थे वो बहुत स्पिरिचुअल थे, बहुत यूनिवर्सल में, उसको ना वो उनके मोक्ष प्राप्त आदमी थे, उसको सब है ना शास्त्र का ज्ञान, वो गीता कुरान पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे, वैसे ही वो गीता पढ़ सकते थे और मंदिर में जा सकते थे। और उसके गुरु ना पूज्य ब्रह्म पूज्य प्रमुख स्वामी, हमने तो कलाम जी के साथ में 6-7 दफा ये मिले हैं, बातचीत की है, और उसकी याददाश्त अभी बहुत बड़ी थी। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, फिर भी हमारे साथ में ही है। हमें ये सोचना चाहिए कि कलाम जी हमारे साथ हैं, कलाम जी ने दिखाए हुए मार्ग को हम लोग को फॉलो करना चाहिए, रिलीजियसली फॉलो, तो ही हम ये ना ये देश को महान बना सकते हैं। और ये कलाम जी का जो स्वप्न है वो हम पूरा कर सकते हैं। तो देश को महान बनाना वो हर नागरिक का, हर भारतीय का ये मोटो होना चाहिए। और ये जो कार्य कर रहे हैं ये नेशनल काउंसिल और ये सब टीम विपने और ये अपने जोशी जी, उसके टीम संदीप पाटिल, और ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और हम जैसे उनके विज्ञानी लोग उसके साथ में हैं, और हमारा जो जीवन है वो हम ये बच्चों को महान के लिए व्यतीत करें। थैंक यू वेरी मच, मुझे इतना मौका दिया और मैं सबको अभिनंदन देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू राहुल सर। थैंक यू सर। आपका मार्गदर्शन ऐसे ही बना रहे और आगे भी आपके मार्गदर्शन में हम इसी तरीके के इनोवेटिव प्रोग्राम टीचर्स और बच्चों तक लाने का जरूर प्रयास करेगा। आदरणीय डॉक्टर जयंत जोशी सर से अनुरोध करूंगा क्या और कुछ अपॉइंटमेंट्स हमें करनी है कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर के रूप में, तो मैं सर से अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ आप वो अनाउंसमेंट करें। तो इस अवसर पे कोऑर्डिनेटर फॉर गुजरात स्टेट के लिए एक 3 नामों की हम यहाँ पे घोषणा करते हैं। एक है खिमजी भाई कंजारिया, दयाल जादव
और भावेश भाई गोंडलिया, इन तीनों को गुजरात स्टेट के कोऑर्डिनेटर के रूप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से देने की घोषणा करता है। नेक्स्ट। यस सर, नेक्स्ट। और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लिए जो कोऑर्डिनेटर यहाँ से घोषित किए जाते हैं वो है मिस्टर कुलदीप गुप्ता और मिस्टर राकेश कुमार। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, और आपके ऊपर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की कोऑर्डिनेटर के रूप में बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी जाती है। इसमें थोड़ा चेंज किया है। हाँ जी। ये जम्मू कश्मीर में और भी एक व्यक्ति को हमने सिलेक्ट किया है, गुप्ता जी को। हेलो जी सर, राजकुमार गुप्ता जी, राजकुमार गुप्ता। ओके, कुलदीप जी वो नाम डिक्लेयर करिए। जे जम्मू कश्मीर से एक और नाम है राजकुमार गुप्ता जी, जो कि MSc बॉटनी है और मास्टर है हाई स्टडी स्कूल RSपुरा में। तो वो भी एक हमारे साथ हाल ही में अच्छा काम कर रहे हैं अपने स्कूल में। तो उनको भी एक कोऑर्डिनेटर इसके रूप में हर घर बार कलाम के रूप में इनको नियुक्ति मैं चाहता हूँ कि आप जयंत जोशी जी अपने मुख से इनका नाम भी बोल रहे हैं। जरूर जरूर जरूर। तो उनको भी हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, और आप दोनों के साथ उनको भी JNK जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के कोऑर्डिनेटर के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ से देने का फैसला करते हुए उनकी अपॉइंटमेंट यहाँ से हम अनाउंस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस, आगे उससे आगे राजस्थान स्टेट के कोऑर्डिनेटर के रूप में गजेंद्र गेपाला जी को नियुक्त किया जाता है। गजेंद्र जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान स्टेट की आती है। उसके बाद चंडीगढ़ स्टेट, पंजाब एंड चंडीगढ़ स्टेट के कोऑर्डिनेटर के रूप में परमजीत सिंह जी। परमजीत सिंह जी, आपके ऊपर पूरे पंजाब और चंडीगढ़ स्टेट की एज एन स्टेट कोऑर्डिनेटर के रूप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको यहाँ से सौंपी जा रही है। बहुत बहुत बधाई। मध्य प्रदेश, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो मध्य प्रदेश स्टेट के लिए कोऑर्डिनेटर के रूप में डॉक्टर अभिलाषा जैन की नियुक्ति यहाँ से की जाती है।